मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय 25 श्लोक हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 26वां श्लोक। मनु कहते हैं वैदिकै कर्म भी पुण्यैर निषेकादिर्द्विजन्मनां कार्यः शरीर संस्कारः पावन प्रीत्यचेह च। द्विजन्मनाम द्विजातियों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन द्विजातियों के इह च इस लोक में और प्रेत्य च और परलोक में पावन पवित्र करने वाले निषेक आदि गर्भाधान इत्यादि शरीर संस्कारः शरीर को के संस्कार पुण्यै वैदिकै कर्म भी पुण्यै पवित्र वैदिकै वेद में कहे गए कर्म भी कर्मों से मंत्रों की विधि से कार्य करना चाहिए। द्विजन्म नाम द्विजातियों के इह च प्रेत्य च इस लोक में और परलोक में पावन पवित्र करने वाला निषेकादि शरीर संस्कारः गर्भाधान इत्यादि का शरीर संस्कार पुण्यै वैदिकै कर्म भी पवित्र वैदिक कर्मों से कार्य करना चाहिए। गार्भै होमेर्जात कर्म चौड़मौंजे निबंधनै वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। इसमें हेतु बता रहे हैं। गार्भै होमै गर्भ को शुद्ध करने वाले हवनों से और जात कर्म चौड़ मौंजे निबंधनै जात कर्म नामक संस्कार, चौड़ यानी चूड़ा कर्म संस्कार जिसे मुंडन संस्कार कहते हैं, और मौंजे निबंधनै और मौंजे निबंधन यानी यज्ञोपवीत इन संस्कारों से द्विजानाम द्विजातियों के वैजिकम गार्भिकम च एनः वैजिकम बीज संबंधी और गार्भिकम च और गर्भ संबंधी एनः दोष अपमृज्यते मिट जाया करता है। तो गर्भ संबंधी और बीज संबंधी दोषों के परिमार्जन के लिए इन संस्कारों की आवश्यकता बताई गई है। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्ये निज्जया सुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। इयं तनुः ब्राह्मी इयं इयं यह तनु यानी शरीर ब्राह्मी क्रियते ब्रह्म प्राप्ति के योग्य क्रियते बनाया जाता है, मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। किससे इनका उल्लेख किया गया है? तो बता रहे हैं स्वाध्यायेन स्वाध्याय से वेदों के अध्ययन से, व्रतै व्रतों से कि मैं मधु मांस इत्यादि का सेवन नहीं करूँगा, इस प्रकार के नियमों से, होमैः सायं और प्रातः किए गए हवन से, त्रैविद्येन त्रैविद्य नामक व्रत से। त्रैविद्य क्या है? तीनों वेदों में कहे गए जो संस्कार कर्म हैं उनका अनुष्ठान करना त्रैविद्य कहलाता है। तो त्रैविद्येन त्रैविद्य से इज्जया सुतै इज्ज्या कहते हैं ब्रह्मचर्य की अवस्था में देव ऋषि
और पितृ का तर्पण करना, देव ऋषि और पितरों का तर्पण करना इज्जा कहलाता है। तो इज्जा से सुतेई और सुतोत्पादन से पुत्रोत्पादन से महायज्ञैश्च पंच महायज्ञों से तथा यज्ञैश्च और ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञों से इयम तनुः ब्राह्मी क्रियते, यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर्पिषाम्। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म क्रियते। अब ये जात कर्म संस्कार के बारे में वर्णन किया जा रहा है। प्रांगनाभिवर्धनात्, नाभिवर्धन से प्राक यानी पहले, नाल छेदन से पहले, पुंसः पुरुष का, जात कर्म नामक संस्कार विधीयते किया जाता है। और तब क्या किया जाता है? तब अस्य इसका मंत्रवत, इसको मंत्रवत यानी मंत्रोच्चारण के साथ हिरण्य, सुवर्ण, मधु, शहद और सर्पिषाम और घी का प्राशन विधीयते किया जाता है। प्राशन कहते हैं चटाने को, जैसे च्यवन प्राश होता है, च्यवन ऋषि के द्वारा बनाया गया जो अवले है उसका चाटना प्राशन कहलाता है। तो मंत्रोच्चारण के साथ मंत्रवत हिरण्य मधु सर्पिषाम प्राशनम, सुवर्ण, मधु, शहद और सर्पिषाम घी का प्राशन विधीयते किया जाता है। इसके उपरांत नामकरण संस्कार के बारे में बता रहे हैं कि नामकरण संस्कार कब करना चाहिए। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत् पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अस्य इसका, इस बालक का जिसका जन्म हुआ है, इसका, इस बालक का नामधेयम नामकरण, दशम्याम द्वादश्याम, 10वें तो अथवा के अर्थ में है, अथवा वा शब्द आया ही है, 10वें अथवा द्वादश्याम 12वें दिन कारयेत कराना चाहिए। प्रायः हम 10वें दिन नामकरण संस्कार करते ही हैं। अथवा पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते, अथवा पुण्ये तिथौ पुण्यतिथि में, मुहूर्ते वा अथवा मुहूर्त में, गुणान्विते नक्षत्रे वा अथवा गुणान्विते गुणयुक्त नक्षत्रे नक्षत्र में कार्येत कराना चाहिए। किसका नाम किस प्रकार से होना चाहिए कि उसकी पहचान हो जाए। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का नाम मंगल्यम मांगल्य युक्त होना चाहिए, स्यात् यानी होना चाहिए। क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का नाम बलान्वितम बल से अन्वित होना चाहिए, बल से युक्त होना चाहिए। वैश्यस्य, वैश्य का धन संयुक्तम धन से युक्त तथा जबकि तो शूद्रस्य, शूद्र का तो जुगुप्सितम जुगुप्सित होना चाहिए, निंदित नाम होना चाहिए। अब जो उपपद लगाया करते हैं उसके बारे में संकेत किया गया है। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद राज्ञो रक्षा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम्। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात्,
ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का नाम शर्मवत स्यात्, शर्मा से युक्त होना चाहिए, जैसे शुभ शर्मा। राज्ञो रक्षा समन्वितम, राजा का रक्षा समन्वितम, रक्षा से युक्त होना चाहिए। वर्मा रक्षा यानी वर्मा, तो रक्षा से युक्त होना चाहिए, जैसे बलवर्मा। वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का नाम है वो पुष्टि संयुक्तम, पुष्टि यानी गुप्त से युक्त होना चाहिए, जैसे वसुभूति इत्यादि नाम। और शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम, शूद्र का नाम तो है वो प्रेष्य संयुतम, प्रेष्य से दास से युक्त होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, जैसे दीन दास, गरीब दास इत्यादि। स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए, इसका उल्लेख मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया है। स्त्रीणाम सुखोद्यमक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। स्त्रीणाम, स्त्रियों का नाम, सुखोद्यम सुख से कहने योग्य, अक्रूरम क्रूरता रहित यानी कोमल, विस्पष्टार्थम पूर्णतया स्पष्ट अर्थ वाला, मनोहरम मन को लुभाने वाला यानी सुंदर, मंगल्यम मांगलिक, और दीर्घ वर्णांतम, दीर्घ वर्णांत यानी अंत में आ या बड़ी ई इत्यादि होना चाहिए, दीर्घ वर्णांत, आशीर्वादाभिधानवत, और जो आशीर्वाद का अभिधान करने वाला हो, वाचक करने वाला, उससे युक्त होना चाहिए। जैसे यशोदा देवी इत्यादि अपन नाम रखते हैं। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यदवेष्टम मंगलम कुले। निष्क्रमण संस्कार कब किया जाता है, कब बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, सूर्य इत्यादि का दर्शन कराया जाता है, तो इसका उल्लेख है चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्। चतुर्थे मासी चौथे महीने में, जन्म से चौथे महीने में, शिशोर शिशु का, गृहात् निष्क्रमणम कर्तव्यम घर से निष्क्रमण करना चाहिए, आदित्य इत्यादि के दर्शन के लिए, सूर्य इत्यादि के दर्शन के लिए उसे चौथे महीने में घर से बाहर निकालना चाहिए, उससे पहले नहीं। और अन्नप्राशन जो है, पहली बार अन्न खिलाना, अन्न चटाना, ये कब होगा, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी, षष्ठे छठे महीने में, षष्ठे मासी छठे महीने में अन्नप्राशनम, अन्नप्राशन कराना चाहिए, अन्नप्राशन संस्कार कराना चाहिए। अथवा यदवा इष्टम मंगलम कुले, यदवा अथवा जो कुले कुल में, उस कुल विशेष में, उस घराने विशेष में, मंगलम इष्टम जो मंगल अभिष्ट हो, उसके अनुसार निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। अस्तु, नमो नमः। शेष श्लोक फिर कभी देखते हैं। धन्यवाद।